हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विज़ार्ड सी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 9th की मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स में से हमारे एमसीक्यू के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वर्ड्स आपने क्लास 7 से ही पढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं जिनका सम हमारा 90 डिग्री होता है। लेट्स सपोज एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री है देन दे आर सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से एक वर्ड होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं बच्चों जिनका सम हमारा 180 डिग्री होता है ना। ये इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो एंगल जिनका सम हमारा 180 डिग्री होता है वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और जिनका सम हमारा 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो आपको आंसर तो फर्स्ट वाले का यूं ही बन गया होगा, 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2x माइनस 30 एंड 3x माइनस 40। अब देखो आ गया ना नेक्स्ट वाला वर्ड सप्लीमेंट्री। ये एंगल हमारे सप्लीमेंट्री कब होंगे? व्हेन देयर सम इज 180 डिग्री, है ना। तो लेट्स सपोज ये यदि a है और ये b है, तो a प्लस b शुड बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री इन ऑर्डर टू बी अ सप्लीमेंट्री एंगल। a की जगह 2x माइनस 30 पुट किया मैंने, b की जगह 3x माइनस 40 पुट किया, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x हो गया हमारा 50। और देखो माइनस माइनस भी अगेन प्लस होता है, साइन माइनस का जरूर होगा। सॉरी 50 लिख दिया मैंने, 5x होगा यहाँ पे। इसको इरेज करके यहाँ पे x आएगा 5x। 2x प्लस 3x विल बी 5x। माइनस माइनस हमारा साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, तो 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 70 को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो देखो क्या मिलेगा हमें। 5x will be equal to 180 plus 70. This should be equal to 0. 14, 15 का 5, 1 carry 250. 250 5x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 50। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन देखो, द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। देखो अलग अलग वेरिएशन आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना। इस इजी से स्टार्ट करके फिर हम ग्रेजुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता चले। ओके, तो यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री एंगल का एंगल्स जो है वो आर इन रेशियो 4:5। जब भी आपको रेशियो में एंगल दिए होंगे ना बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक कॉमन फैक्टर लेट करना पड़ता है। लेट सपोज यहाँ कॉमन फैक्टर हमने a लेट कर लिया। एक एंगल जो है वो 4 है ना, 4:5 है, तो एक एंगल आपका 4a हो जाएगा और दूसरा एंगल आपका 5a हो जाएगा, है ना। कॉमन रेशियो यदि a होता है तो जो रेशियो में दिए होते हैं नंबर उनको 4a और 5a करके हम ऐड करते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी नीड टू गेट अ सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो बहुत इजी हो गया। 5 प्लस 4 हमारा 9 हो गया। 9a विल बी इक्वल टू 180। a की वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है? 180 डिवाइडेड बाय 9, 20। अभी हमें a की वैल्यू मिली है बच्चों, हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछा हुआ है। तो एक एंगल हमारा 4a था, इसमें a की वैल्यू पुट किया आपने, तो 4 इंटू 20 दिस विल बी इक्वल टू 80। और दूसरा एंगल हमारा 5a है, 5 इंटू 20 दिस इज इक्वल टू 180, सॉरी दिस इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वल टू 100। ठीक, तो 5 एक एंगल हमारा 80 डिग्री आया, दूसरा हमारा 40 डिग्री। तो कहीं आंसर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 80 और 100 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
बहुत ईज़ी है। अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है ना? और सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो यदि एक एंगल x है, तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक? इसी तरह से इस एंगल का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। एक एंगल यदि x है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस x होता है, और एक एंगल यदि x है उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस x होता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक? यही हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं। एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट क्या है? 90 माइनस x है। तो ये लगा दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट की जगह 90 माइनस x। इसकी जगह हम इज इक्वल टू लगाते हैं 1/3 मतलब 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या है? 180 माइनस x। इसको विद इन ब्रैकेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना हाँ? साथ ही को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 इंटू 180 हुआ, माइनस ये 1/3 इंटू एक्स हो गया, तो 1/3 एक्स होगा, x/3 भी इसको हम लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल हो गया, ये 60 आ गया हमारा, को ट्रांसपोज करके राइट में लेके आते हैं तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, और x को ट्रांसपोज करके राइट में ले जाते हैं तो माइनस x/3 ऑलरेडी था, प्लस x आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 माइनस 60 विल बी 30 इज इक्वल टू, इसे एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आया हमारा, यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 3 है तो माइनस एक्स एज इट इज, प्लस 3x हो जाएगा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, 3 इंटू 30, और ये 3x माइनस एक्स विल बी 2x। x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 90/2 विच इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? इजी। सिर्फ याद रखना क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक एंगल का? 90 माइनस थीटा भी बोलते हैं हम, और 180 माइनस थीटा उस एंगल का सप्लीमेंट होता है, ठीक? चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो ये इस फिगर में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। इफ एंगल बी ए ओ, कहाँ एंगल बी ए ओ? देख लेते हैं, बी ए ओ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये हमारा 60 डिग्री का है, देखो इट्स चेंज द कलर, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है ना? एंड ओ सी डी दिख ही रहा है, ओ सी डी हमारा 110 डिग्री का है। देन एंगल ए ओ सी, हमें एंगल ए ओ सी, सेंटर वाला लेटर आपको देखना जरूरी है ना? तो AOC विल बी दिस एंगल, ओ एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हमको। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। EC को यदि आपने ज्वाइन कर दिया तो क्योंकि CD और AB पैरेलल लाइंस है, तो ऑब्वियसली ED और AB भी पैरेलल लाइंस होगी, और हमें मालूम है दो पैरेलल लाइंस है, और यदि एक ट्रांसवर्सल जा रहा है तो एक ही तरफ के दोनों एंगल जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो यदि ये एंगल ए 60 डिग्री है तो ये भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ पे देखो इस वाले में हमारा लीनियर पेयर लग जा रहा है। लीनियर पेयर दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से यदि आपने 110 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको 70 डिग्री मिल जाएगा। तो ये एंगल मिल गया हमें 70 डिग्री। रेस्ट इज वेरी इजी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस ट्राइंगल में। तो क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी है कि नहीं? थोड़ा सा बस आपको क्या करना, जो चीजें गिवन में दी हुई है उसी का यू नीड टू मेक यूज ऑफ दैट, है ना? उन्हीं का यूज होता है पूरे क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल वाला, ये हो गया लीनियर पेयर से। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो 60 प्लस 70 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपली आपको 180 में से कितना माइनस करना है? 60 प्लस 70 हो गया हमारा 130। 130 will be equal to 50 डिग्री। 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक? बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन फिगर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म फोर एंगल्स। दिख रहा है हमको? इफ वन एंगल इज 75, किसी भी एंगल को ले लेते हैं इसको, है ना? एक्यूट एंगल 75 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकता, है ना? तो एक्यूट एंगल को हमने 75 डिग्री ले लिया। इफ व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल? हम केवल वर्टिकली अपोजिट एंगल का ही मेजर नहीं निकालते, हम सबका निकाल लेते हैं बच्चों। आपको मालूम ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये यदि 75 डिग्री है तो इसका अपोजिट में जो एंगल है वो भी 75 डिग्री। और यदि हमें इन दोनों क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया होता, इन दोनों एंगल को फाइंड आउट करने को बोला होता, तो सिंपली आप क्या करते? लीनियर पेयर की इक्वेशन लगा देते,
180 माइनस 75 कर देते हम, तो हमारा क्या आ जाता 105 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 105 डिग्री हो जाता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तो इसमें तो मार्क्स बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखो ये 105 है, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 105 डिग्री, क्योंकि सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछा था, 75 डिग्री लिख देंगे। ठीक, ऑप्शन होता तो ऑप्शन लगा देते, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लगाया, सॉरी। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है ना, और इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपको वैसे ही क्वेश्चन बन जाना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। एंगल बी ए ओ, देखो एंगल बी ए ओ ये 108 डिग्री का है, एंड एंगल ओ सी डी, देखो ओ सी डी ये 120 डिग्री का है ना। देन एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना है बच्चों, याद रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें कंस्ट्रक्शन करके एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। अब यदि हमने कंस्ट्रक्शन करके लेट्स इरेज इट, और एक अच्छी सी लाइन ले लेती हूँ मैं, इसको इरेज करके एक अच्छी सी लाइन ले लेते हैं हम। ये ले लिया मैंने एक पैरेलल लाइन सेगमेंट, ठीक। अच्छा, अब हमें पैरेलल लाइन मिल गई। अब आपको मालूम है कि यदि ये देखो दो पैरेलल लाइन गई और ट्रांसवर्स गया, उनके एक ही तरफ के दो एंगल जो रहते हैं वो को इंटीरियर एंगल, साथ वाले इंटीरियर एंगल होते हैं, और देयर सम इज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, देयर सम इज 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम यदि 180 डिग्री है, तो आपने 108 तो मालूम ही है, 180 में से यदि आपने 108 को माइनस कर दिया तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ मिला 2, और यहाँ हमको मिल गया 7 में से 7 में से 7 ही गया ना, 0 है, 7 माइनस 0 विल बी 7। तो 72 डिग्री का हमारा ये ऊपर वाला एंगल, लेट्स गिव इट अ नेम। ये ए बी सी डी ऑलरेडी है, इसको ई दे देते हैं। तो एंगल ए ओ ई आपको 72 डिग्री मिल चुका है। अब सेम यहाँ पे भी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सेम हमें दिख रहा है को इंटीरियर एंगल, यदि मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये भी हमारा क्या है, दोनों एक ही तरफ के दो पैरेलल लाइंस गई है ये दोनों, और एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल। तो ये 120 है, तो 180 ये वाला जो है ये 180 माइनस 120 हो जाएगा, है ना। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। याद रखना, को इंटीरियर पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के जो दो एंगल रहेंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से याद रख के जाना है, ठीक। यही कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्वेश्चन में यूज होना है। इसी तरह का बच्चों एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, तो बहुत इजी हो जाएगा यदि आप कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को याद रखें। ये मिल गया हमें 60 डिग्री, बस इन दोनों को ऐड करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल एओसी। कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 13 132 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल 132 बी ऑप्शन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इजी। आगे की तरफ चले, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर, ये रहा ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ। Angle, if angle AOC means they are talking about this angle, and BOC ये वाला एंगल, ये दे आर इन रेशियो 2:3। तो ये 2:3 के रेशियो। अभी बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी रेशियो में कोई एंगल्स यदि रेशियो में दिए हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक कॉमन फैक्टर ले लेना पड़ता है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने जो कॉमन फैक्टर है वो x को अज्यूम कर दिया कि x एक कॉमन फैक्टर है, तो इस हिसाब से एंगल AOC की वैल्यू जो हो जाएगी 2x हो जाएगी, और एंगल BOC की वैल्यू क्या हो जाती है, 3x हो जाती है। और इन दोनों को डिवाइड करो, देखो x से x कैंसिल, तो अगेन 2:3 का रेशियो मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए कॉमन फैक्टर लेना यहाँ पे जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमें एंगल AOC की वैल्यू क्या ले लेनी है, 2x, और BOC की वैल्यू 3x ले लेनी है। अब आपको मालूम ही है ये AOB इज अ लाइन सेगमेंट, और ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर की इक्वेशन, लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो सिंपली आपका 2x प्लस 3x, ये आ गया हमारा 2x, ये आ गया हमारा 3x, इन दोनों का सम कितना, लीनियर पेयर 180 डिग्री, 2x plus 3x will be equal to 180 degree, 5x is equal to 180 degree,
देन x इज इक्वल टू क्या 180 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 3 सा 15 कटा और 6 36 डिग्री। तो यहाँ पे 36 डिग्री नहीं दिख रही क्या? ओके, 36 डिग्री नहीं होगा बिल्कुल, यहाँ तो हमें x की वैल्यू मिली है ना, हमें तो 2x और 3x की वैल्यू चाहिए, हमें सारे एंगल्स का क्या पूछा है, फाइंड ऑल एंगल्स है ना, तो 2x है ये। x की वैल्यू यदि 36 है तो 2x क्या हो जाएगा, 2x विल बी 36 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 72। तो ये हो गया हमारा 72, ये यदि 72 है तो दूसरी तरफ का एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 72 है ना, 72 72। तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 8 108 डिग्री, तो यहाँ पे 72 एंड 108 डिग्री वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये 72 आ जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 108। ठीक, आप मल्टीप्लाई करके माइनस 180 में से माइनस ना करके सीधे सीधे आप 36 इंटू 3 भी कर सकते थे, तो यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज। यहाँ बोला है एक एंगल जो है ये इक्वल है 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो एक एंगल x ले लेते हैं और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं, वन एंगल x इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस x। अब बस इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 8 24 का 4, टू कैरी 3 4 5 540 माइनस 3x, x को एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 4, वन टाइम गया, 4 3 जा 12 हुआ और ये 20 4 5 जा, x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 135, द मेजर ऑफ एंगल इज 135। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला सम है तो बच्चे बहुत बार घबरा जाते हैं, लेकिन देखो आपको स्टेप्स यदि मालूम है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल नहीं दिया, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये रहा। इफ AOC प्लस BOD, AOC प्लस BOD, AOC ये वाला एंगल, BOD ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमें दे दिया है 85, COD निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, हमें मालूम है इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तीनों को ऐड कर देते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। और इन दोनों की वैल्यू तो हमें मालूम है, इन दोनों की जगह हम क्या लगा देते हैं 85, तो लीव COD हियर, यहाँ पे COD को छोड़े 85, दोनों की वैल्यू पुट किया 180 से ट्रांसपोज करके माइनस कर देंगे। डायरेक्ट आपको लॉजिक मालूम है तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। ये 5 से गया, देन 7, ये 17 बना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो जगह 95, तो 95 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, लीनियर पेयर का क्वेश्चन से आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, लेट्स सी हम कर बना सकते हैं कि नहीं। दिया है एंगल POR इज इक्वल टू 3x एंड एंगल QOR इज इक्वल टू 2x प्लस 10 इफ POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। चलो POQ एक स्ट्रेट लाइन बोला है तो POQ को हम बना लेते हैं। ये है हमारा P, यहाँ ले लेते हैं हम ओ को सेंटर में लेना है, हाँ बिल्कुल ओ को सेंटर में लेना है, और ये है हमारा क्यू, POQ है ना, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें बोला है एंगल POR, देखो दोनों में R है तो कहीं से यहाँ से एक रे आ रही होगी, यहाँ से एक रे ले लेते हैं ऐसा, ठीक, और इसे R ले लेते हैं, इसे हम R ले लेते हैं, तो हमें बोला है कि POR जो है वो 3x है, और हमारा QOR मतलब ये वाला एंगल जो है वो हमारा कितने डिग्री कितना है 2x प्लस 10 डिग्री का है। बहुत इजी है, अगेन लीनियर पेयर की इक्वेशन बन रही है बच्चों, डायग्राम में दिया हो तो और इजी हो जाता है ना। सिंपली आप इन दोनों का सम क्या करोगे 180 से इक्वेट कर देंगे, 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 10 किया तो 170 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 170 अपॉन 5, कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 20,
बाय 4 34 डिग्री है क्या? हाँ, 34 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ना, लीनियर पेयर लग रहा है, इन सब में लीनियर पेयर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, वो सॉरी वैल्यू ऑफ y इज, y की वैल्यू पूछिए बच्चों, मतलब ये वाली वैल्यू पूछिए। तो अगेन बहुत इजी है, इन ये देखो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है इसके ऊपर के ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये दिया है 2x, ये दिया है 3x, हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट क्या है बताओ? हमें x और y दो वेरिएबल मिल रहा है और दो वेरिएबल में हम कभी भी इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? ये देखो ये x इसीलिए हमें दिया है, ये x है और ये y है, एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अभी देखो, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो ये सिर्फ आपके दिमाग में चलेगा ना, यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। x इज इक्वल टू y होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और दे आर इक्वल। अब ये y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? x पुट कर सकते हैं, तो ये सिंपली हो जाएगा 2x प्लस x सॉरी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इन सबको एड अप कर दो। ये हो गया 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई 6, 6 3 ये आ गया हमारा 30। x की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री आ गई। देखो स्लाइड स्लाइड चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बाकी है बहुत इजी क्वेश्चन है ना। थोड़ा थोड़ा हर एक में कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, किसी में वर्टिकली अपोजिट एंगल लग गया, किसी में करस्पॉन्डिंग एंगल को इंटीरियर एंगल लग गया है ना। यही सब सारी चीजें तो हमें समझने की है ना, लाइन्स एंड एंगल्स में, है ना। तो इससे आपका चैप्टर का भी रिवीजन हो जा रहा है। और इनकेस यदि आपको चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा लाइंस एंड एंगल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, उसमें जाके आप जरूर चेकआउट कीजिए, दोनों वीडियोस बहुत ही यूजफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। इन फिगर एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। इफ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू ट्राई यू वंस, पहले मेरे कराने के पहले आप एक बार ट्राई करके देखो इसको जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन में दिया है एओसी, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना। क्वेश्चन में हमें दिया है एओसी और बीओसी जो है वो दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जो क्वेश्चन में दिया है ना उन लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे एक इक्वेशन में हमें दे दिया है कि a प्लस बी जो है वो कितना है? लीनियर पेयर है, मतलब दे मेक 180 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन हमें दे दी है इफ a माइनस टू बी, लिख लेते हैं इसको नीचे, a माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है ना, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल टू माइनस। यहाँ से गया ये a प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों प्लस हो गए तो 2b प्लस बी 3b हो गया, इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 150। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जानी है? 150 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल करो, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। तो b की वैल्यू हमारी 50, ऑब्वियसली बचा हुआ जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50, दिस इज इक्वल टू 130 डिग्री। ए की वैल्यू पहले पूछिए फिर बी की वैल्यू पूछिए। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई? एक ए इज इक्वल टू 130 आया है और बी इज इक्वल टू 50 डिग्री आया है। तो 130 और 50 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन। गलती से भी ये मत लगा देना, है ना। जो पहले दिया रहता है उसका वैल्यू पहले और जो बाद में दिया है उसकी वैल्यू बाद में। ओके, ये तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत ही इजी बिजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से बस हमको स्टेटमेंट पढ़ना है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। तो हमें सबसे पहले बोला है स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए, क्या दिया है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपको कैसे बनाना है? ये रही एक लाइन और ये रही एक लाइन, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। तो एक लाइन का नाम हम L दे देते हैं और एक का नाम M दे देते हैं। L एंड M आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट एट O। ठीक,
अब क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल बच्चों आजू बाजू वाले एंगल कहलाते हैं, है ना, अगल बगल के एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। तो आर दे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री अभी मैंने बताया 90 डिग्री होता है दोनों का सम, है ना। दे आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, दे आर मेकिंग लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम हो रहा है 180 डिग्री, तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो सेकंड वाला ऑप्शन में मुझे करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट वाला गलत है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ बिल्कुल हमें मालूम है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या रहते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल गलत, अपोजिट एंगल्स कभी सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड वाला करेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड कौन सा है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाने, है ना। 15th वाला देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम बेस का क्वेश्चन लास्ट में ले लिया है मैंने। देखो दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल यदि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ देखो मोटू मोटू एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ये पतलू पतलू एंगल, है ना। मोटू एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल इक्वल होंगे, एक्यूट एक्यूट एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो दे आर ऑलवेज इक्वल, देख के ही समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। और ये छोटू एंगल इस छोटू एंगल की इक्वल होगा, और यही एंगल क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, नॉट सप्लीमेंट्री नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा एक और बात यहाँ से ध्यान से देखो, यदि हमको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यदि दिए रहते तो वो भी देख लो कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो जो ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड में, एक इस तरफ एक इस तरफ, ट्रांसवर्स के दो अपोजिट साइड वाले एंगल जो रहते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ 1 और ये 2 ले लेते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक। और ये वाले एंगल भी सिर्फ छोटू छोटू एंगल तो इक्वल, देखो यहाँ पे भी इजी है समझना, जो एक्यूट एक्यूट एंगल सारे होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ना, मोटू मोटू एंगल, वो सारे इक्वल होते हैं। तो ये 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ऑल्टरनेट यानी अपोजिट साइड, ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड के एंगल। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपका पूरा का पूरा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है। तो यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन, आपने यदि एंजॉय किया तो डू लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्राइंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।